नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक 139 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.37% का डाउन मूव दिया था। आज नहीं, सॉरी, फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 54,750 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 81.80% है। बुक वैल्यू 35.80 है। डिविडेंड यील्ड 0.83% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से वैसे इमीडिएट यहाँ पे शो नहीं है, बट काफ़ी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ विद द ग्रोथ एंड पासेस ऑफ टाइम मीडियन एंड RSI वो एडजस्ट होते रहते हैं। तो अगर आप पी कंसीडर करें तो पी के साथ पेग भी कंसीडर करें, जिसको कहते हैं ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो, तो वो भी कंसीडर करें। उससे पता चलेगा आपको कि स्टॉक कितना सस्ता महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी के लिए देखिए इसका जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी एंड अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है जून का। तो जून के रिजल्ट की जो डेट है वो 13 अगस्त की है एंड जो कि है ट्यूसडे की, आई बिलीव। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस, 13 अगस्त को ट्यूसडे है। तो मंडे का हमारे पास एक ट्रेडिंग डे है एंड ट्यूसडे को तो वैसे ही जिस दिन रिजल्ट डे होता है तो थोड़ा सा चॉपी आता है एंड यूजुअली देखा गया है कि इसका रिजल्ट जो होता है, जो इसमें आता है जून में आता है, तो मार्च के बाद जून में इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा आता है। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा मार्च के कंपैरिजन में जून का, एंड फिर सितंबर का रिजल्ट अच्छा होता है इसका। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 97.51% पे है, तो ये एक सही जगह पे है। अभी के लिए इसके बारे में कुछ न्यूज़ भी आई है, उसको भी चेक करेंगे एंड जो हमारे टारगेट्स है इसको हटा देते हैं, ये तो अचीव हुआ नहीं। तो अभी के लिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको, थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस। इसकी डिलीवरी वॉल्यूम, सॉरी, इसका RSI जो है 45.94% पे है एंड यहाँ पे देखें तो यस, RSI को सपोर्ट ज़रूर मिलता है। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट जो है इसको ये स्ट्रांगली अभी बिहेव कर रहा है, ये सपोर्ट लेके चला हुआ है। 138.80 का है, ये एक अच्छी बात है एंड वैसे तो मार्केट में अब करेक्शन की उम्मीद, सॉरी, रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है एंड अगर करेक्शन आती है तो लेट्स सी ये कितना स्ट्रांगली बिहेव करता है सपोर्ट। रिवर्सल यहाँ पे छोटू सा हमें ज़रूर देखने को मिला है। इसने लो जो लगाया था वो लगाया था 138.50 का एंड हम सपोर्ट लेके चले हैं 138 पॉइंट, जस्ट सेकेंड, 138.75 के आसपास का एंड 50 का इसने लो लगाया है। तो अभी के लिए हम एक बार वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं क्योंकि वीक कंप्लीट हो गया एंड RSI एक बार देख लेते हैं कितना पे चल रहा है। तो वीकली कैंडल पे देखिए यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप, इसको कह सकते हैं स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक चैनल के अंदर है, ये एक अच्छी बात है। स्टॉक ज़रूर सेलर्स के हाथ में है, बट जिस तरीके का ये मार्केट देखा गया है, ये पूरा मंथ 4 वीक्स हैं, 4 कैंडल्स हैं एंड एक और कैंडल है, तो लाइक 5 वीक्स में जो ये देखा गया है, तो अभी तो सेलर्स के हाथ में ज़रूर ये लग रहा है। बट 70% सेलर्स के हाथ में, 30% यहाँ पे क्योंकि रिवर्सल भी मिला है तो बायर्स के हाथ में भी बोल सकते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम एक बार चेक करेंगे हम। 56.22 पे इसकी RSI है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से RSI करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे RSI को बिल्कुल सपोर्ट मिलता है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है एंड बिल्कुल उसी पॉइंट पे RSI इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल मिलने की संभावना है, बट मार्केट अगर साथ देती है तभी ये हो सकता है, अदरवाइज तो ऑफकोर्स दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी के लिए देखें तो ये जो है स्टॉक वो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर, 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे एंड तब देखेंगे हम न्यूज़। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, इसका माउथ ज़रूर नैरो हुआ था बट नीचे का ब्रेकआउट मिला है हमें। आई होप अब ये डायरेक्शन अपनी चेंज करे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का ये 145 पे रेजिस्टेंस आएगा एंड वैसे भी इस रेजिस्टेंस को ये फेस करा है 142.70 के आसपास का। इस रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो अभी के लिए इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसको क्लोज करके BSE पे चलते हैं। न्यूज़ आई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज़ आई है 8 को एंड उसको देख लेते हैं। आफ्टर मार्केट ये न्यूज़ आई है तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है ये वाली
तो यहाँ पे इन्होंने बात की है फंड रेज करने की, तो यहाँ पे को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे 13 अगस्त दिस। तो इंटर आलिया मीटिंग जो है उसमें ये बात करने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं फंड रेज के लिए। और फंड रेज किस तरीके से करने वाले हैं? थ्रू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड स्टेक सेल इन इट्स होली ऑन सब्सिडरी जो कि है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना फंड रेज करने वाले हैं, एंड अगर ये स्टेक सेल करने वाले हैं तो कितना % स्टेक सेल करने वाले हैं, एंड ये अगर फंड का सिक्योरिटाइजेशन करने वाले हैं तो एसेट्स का कितना करने वाले, सॉरी फंड्स का नहीं, एसेट्स का सिक्योरिटाइजेशन करने वाले हैं तो कितना करने वाले हैं, वो इन्होंने बोला है कि प्रपोज करेंगे। अब ये करते हैं नहीं करते हैं, इन चीज़ों को दोनों को कंसीडर करते हैं, दोनों में से एक को कंसीडर करते हैं, वो तो अब हमें मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और जिस दिन रिजल्ट आने तो मतलब ट्यूसडे को हमें ये पता चलेगा। एंड दूसरी जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे इनको एक प्रोजेक्ट मिला है, एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं तो कहाँ से। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द SJVN। ठीक है, तो ये इनको प्रोजेक्ट मिल गया है। ऑन कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी स्टैंड्स इंक्रीज टू, यहाँ पे 2466.50 मेगावाट इनकी कंपनी की वो जो है वो कैपेसिटी बैठती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज हाउस्ड इन ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट खांडवा मध्य प्रदेश। तो खांडवा में, मध्य प्रदेश में जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। तो सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का। विद कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू फ्लोटिंग सोलर पावर सेगमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो फ्लोटिंग सोलर पावर सेगमेंट में है। ये पहले इस सेगमेंट में नहीं थे, तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लेने के साथ ये जो इनको मिला है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और सेगमेंट के डोर्स अपने लिए ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कितनी कॉस्ट है और कितना इनका रेवेन्यू में ऐड होगा। द प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 646.20 crores and is expected to generate 196.5 million units of energy in first year। तो पहले में ही ये काफ़ी अच्छी एनर्जी यूनिट्स कर रहा है जनरेट। एंड द एस्टिमेटेड cumulative energy generation over a period of 25 years shall be 4629.3 million units। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ये 64 करोड़ को ऐड करेगा। और तो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू जो भी है उसमें 64 करोड़ और ऐड कर देगा। ठीक है, तो करंटली कंपनी के पोर्टफोलियो में इतना सारा ये जो सारे हैं वो इन्होंने बताई है इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट कैपेसिटी इंक्लूडेड है अभी के लिए। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो देखिए जो न्यूज़ आई थी वो आफ्टर मार्केट आई है। जो इनको ये प्रोजेक्ट मिला है आफ्टर मार्केट आई है। तो अगर मार्केट में सब कुछ सही रहता है तो ये 18:24 पे आई है। तो अगर मार्केट में सब कुछ सही रहता है तो मुझे लगता है इसका थोड़ा सा पुश मिल सकता है। एंड आए दिन वैसे स्टॉक में न्यूज़ आती रहती है। कंपनी लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी है। एंड इनके प्रोजेक्ट आते ही रहते हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। वैसे ये हिमाचल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है फुली फ्लेजली। तो ये एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट ये स्टॉक है। तो अभी के लिए ये जो टारगेट है हम इनको ज़्यादा हीड ना पे करते हुए इनको पहले डिलीट करके चलेंगे। पहले तो हमें ये पता करना है कि मार्केट में कल रिकवरी आती है कि नहीं आती है। इसका पुश ज़रूर इसको मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 8.86 मिलियन का आया है। उससे पहले 11 मिलियन का था, उससे पहले 8.87 मिलियन का था, उससे पहले 13.82 मिलियन का था। तो डे ऑन डे देखा जाए तो वॉल्यूम ज़रूर डिक्रीज हुआ है। थोड़े से सेलर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में। एंड डिलीवरी परसेंटेज एक बार देखें इसका क्या गया है। तो डिलीवरी परसेंटेज जो गया है हमारा 28.73 गया है। तो डाउन मूव हमें मिला है यहाँ पे, बहुत छोटू सा मिला है बट डाउन मूव मिला है।
तो उस पर भी अगर हमें इतने का 30% का तो नहीं गया है, क्योंकि 30% का मुझे लगता है कि एक बेंचमार्क है कि स्टॉक ट्रेड नहीं, थोड़ा अकोमुलेट हो रहा है। तो 30% से नीचे गया है तो ठीक है, ट्रेड भी हो रहा है, बट जिस तरीके की मार्केट है उस तरीके में देखा जाए तो ठीक है, नॉट अ बैड डिलीवरी परसेंटेज, बट बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते इसको ऑफ कोर्स। तो अभी के लिए जो ध्यान में रखने वाली बात है वो सबसे पहले तो वॉल्यूम कितना जा रहा है, दूसरा मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, तीसरा परसों आने वाला है रिजल्ट, तो उसके एक दिन पहले स्टॉक के बार भागते हैं और रिजल्ट वाले दिन जो होता है स्टॉक चॉपीनेस दिखाता है। तो मार्केट अगर साथ देते तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा भाग जाए, नहीं तो ये चॉपीनेस जरूर दिखा सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रख के चले। फ्रेश एंट्री की बात करें, फ्रेश एंट्री टोटली इस न्यूज़ पे नहीं डिपेंड करेगी, टोटली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है एंड मार्केट किस तरीके से बिहेव करे। तो लाइव मार्केट पे ही आपको देख के बनानी पड़ेगी फ्रेश एंट्री, और अगर कंफर्मेशन के साथ बनानी है तो मुझे लगता है कि 143 से ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन कर जाए, इस रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर दे जो कि 142.80 की है, तो 143 से ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत अच्छे से एंट्री बनाई जा सकती है। 144.75 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा संभल के जरूर चले। शॉर्टर रन के लिए मुझे लगता है नहीं बनानी चाहिए एंट्री, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। एंड लॉन्गर रन के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 1 साल की, 1 ईयर की बात कर रही हूँ, तो 1 साल के तक अगर आप एंट्री रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है बनाई जा सकती है, अदरवाइज थोड़ा संभल के चलना काफ़ी अच्छा रहेगा। टारगेट हम अभी कोई नहीं लेके चले हैं, टारगेट मार्केट में एक बार रिकवरी आ जाए और इसका रिजल्ट भी आना है 2 दिन बाद, तो एक बार वो आ जाए उसके बाद ही हम टारगेट लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म के भी एंड लॉन्ग टर्म के दोनों, उसके बाद ही टारगेट लेके चलेंगे। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।